आज के हमारे इस नए प्लेटफॉर्म लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है हमारे इस नए चैनल पर। हमारा नाम आशीष है। ठीक है, आज हम ये समझेंगे कि कैसे किसी सब्जेक्ट को इजी ट्रिक्स से और इजी ट्रिक्स और टिप्स लगा के कैसे पढ़ें। मुझे मालूम है, मैं खुद नीट का स्टूडेंट हूँ। मुझे मालूम है नीट के स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी किस में आता है, केमिस्ट्री और फिज़िक्स में आते हैं। तो आज हम सबसे पहले केमिस्ट्री के एक छोटे से चैप्टर से शुरुआत करते हैं। बस उस चैप्टर का मैं हिस्ट्री बताऊंगा, बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। ठीक है, आज आते हैं इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ेंगे। मगर सबसे पहले ये चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है। आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये समझते हैं। आइए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब होता क्या है। सबसे पहली बात तो इसका मतलब ये है ना कि एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। मेरे पास दो केस है, या तो एक कि हम लोग रूम में हैं, मतलब मान लो कि तुम रूम में हो। दूसरा केस ये कि मान लो तुम लाइब्रेरी में हो। अगर तुम रूम में बैठे हो, मैं तुमसे बोलूँ कि तुम मुझे एनसीईआरटी का बुक ला के दो, ठीक है, तुम उस टाइम एनसीईआरटी का बुक ला के दे दोगे, जल्दी दोगे। और वही लाइब्रेरी में हो, एनसीईआरटी का बुक ला के देने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक होते हैं तो खोजना मुश्किल हो जाएगा। और वही रूम में हो तो वहाँ पे मुश्किल से 5 से 6 बुक होंगे, कम से कम 10-15 बुक होंगे, तो आप लोग आराम से खोज लेंगे। मगर लाइब्रेरी में 100 से तो 100 से एबव बुक होते हैं, खोज पाना असंभव होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। तो उसी के लिए हम लोग को थोड़ा सा ईजी करना पड़ेगा। तो अब पीरियोडिक टेबल भी देखो ना, पहले के टाइम में भी पीरियोडिक टेबल, आज के टाइम में भी। आज के टाइम 118 पीरियोडिक टेबल, 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब तुम ही बताओ, 118 एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को याद रख पाना ईजी है क्या? नहीं ना, डिफ़िकल्ट है। अब इसी के चलते पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई करना इम्पोर्टेंट था। ठीक है, इम्पोर्टेंट हो गया। अब जो सबसे पहले साइंटिस्ट पीरियोडिक को क्लासीफाई किए थे वो थे आपके लेवोजियर साहब। कौन थे भाई? लेवोजियर साहब ने थे। ठीक है, अब लेवोजियर साहब जो थे उन्होंने इसको क्लासीफाई किए दो चीज़ में, मेटल और नॉन मेटल। ये मत बोलना मेटर नॉन मेटल, ये नहीं, मेटल और नॉन मेटल। ये ट्रिक्स बनाया हूँ मैं कि मैटर और नॉन मैटर, ये ट्रिक्स है। देखो कैसे, लव एट फर्स्ट टाइम। मान लो आप भाई बहन के बीच में प्यार है, ठीक है, और आप भाई बहन एक दिन झगड़ने लगे तो मैटर हो गया। अब भाई के पास बहुत सारा पैसा था, पैसा घुमा के ऐसे फेंक डाला, ठीक है, तो उसने अपना कुछ ना कुछ खो दिया ना। वो मान लो आपका क्या खो दिया, इलेक्ट्रॉन को खो डाला। एलिमेंट के केस में इलेक्ट्रॉन ही होता है ना, तो जो एलिमेंट था वो अपने से उठा के फेंक डाला इलेक्ट्रॉन। और वही जो दूसरा जिसका कोई मैटर नहीं हुआ था, मतलब जिसकी कोई गलती नहीं थी, वो क्या किया, पैसा लेके रख लिया। तो ये भाई ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कि मेटल जो होता है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है और नॉन मेटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना समझ में आया लेवोजियर के अकॉर्डिंग? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। भाई ड्रॉबैक भी था ना इनका। तो हाँ भाई, इनका तो ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने मेटलॉइड नाम का एक चीज़ होता है, इन्होंने ये नहीं बता पाया मेटलॉइड आखिर होता क्या है, जो लॉस और गेन दोनों प्रॉपर्टी शो करता है वो। तो इन्होंने ये नहीं बता पाए कि ये उनको कहाँ प्लेस करे, ये उनको कहाँ मतलब प्लेस दे अपने पीरियोडिक टेबल में। इन्होंने इस चीज़ के बारे में नहीं बता पाया। ठीक है, अब आते हैं प्राउड हाइपोथेसिस। अब ये प्राउड हाइपोथेसिस जो है सेकेंड साइंटिस्ट है, ठीक है। अब हाइपो वर्ड से ही ये आइडेंटिफाई लगा लो कि हाइड्रोजन, मतलब प्राउड हाइपोथेसिस जो है वो ये बोले थे कि जितने भी एलिमेंट्स है वो सब के सब हाइड्रोजन से बने हुए हैं। एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन जो होता है 1 ग्राम होता है, मालूम है अपन को। मतलब एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट x/1 ग्राम होना चाहिए, जहाँ पे x जो है होल नंबर होना चाहिए, जहाँ पे ये x जो है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ये बात लिखा हुआ है कि जहाँ पे ये x क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। मगर इनका ड्रॉबैक ये आ गया कि क्लोरीन जो है 35.5, जो कि एक होल नंबर नहीं है। इसका मास 35.5 आता है, जो कि एक होल नंबर नहीं है। पहला ड्रॉबैक। इसको देखते हुए लाइन बोल दिया गया कि ऑल एलिमेंट्स कैन नॉट फॉर्म बाय हाइड्रोजन। ठीक है, सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन से नहीं बने होते हैं। फर्स्ट सेकंड साइंटिस्ट ने बस इतनी ही बात की है। फर्स्ट लेवोजियर आए थे, सेकंड प्राउड हाइपोथेसिस,
थर्ड जो आए थे वो है तुम्हारे डोबेनियर ट्रायड। थर्ड साइंटिस्ट कौन आए थे? डोबेनियर ट्रायड। ठीक है, अब आते हैं भाई डोबेनियर ट्रायड के बारे में बात करना। डोबेनियर ट्रायड के अकॉर्डिंग 3 एलिमेंट ट्रायड से ही समझ लो कि इन्होंने 3 एलिमेंट्स के बारे में बताए थे। मतलब इनके अकॉर्डिंग 3 सेट ऑफ एलिमेंट्स होनी चाहिए जिनमें सेम ग्रुप होना चाहिए, सेम वैलेंसी होना चाहिए और सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सेम होना मतलब ये भी बोल सकता हूँ, इन तीनों को एक साथ मिला कर बोलूँ तो ये भी मैं बोल सकता हूँ कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए वेट। देखो, अगर ग्रुप सेम हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो, वैलेंसी सेम हो, तो क्या मैं बोल नहीं सकता हूँ कि इनकी जो है केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी क्या वेट 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 देखो, अगर सेम ग्रुप के होंगे, ऐसे ही समझ लो, छोड़ो, ऐसे ही समझ लो तुम लोग, ऐसे ही समझ लो। अगर ग्रुप सेम होगा, वैलेंसी सेम होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा, तो उनकी ये भी उनको एक लाइन में बोल सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। मतलब ये है कि जितने भी अकॉर्डिंग टू हिम 3 सेट ऑफ एलिमेंट होनी तो ज़रूरी है, उसके साथ साथ उसका देखो 3 सेट ऑफ एलिमेंट होनी चाहिए। वो 3 सेट ऑफ एलिमेंट का ग्रुप सेम होना चाहिए, वैलेंसी सेम होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, लीना करे प्लेयर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसका एटॉमिक ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 है, सबका ग्रुप 1 है। ठीक है, ग्रुप 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। वैलेंसी भी सबका सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम है। कैसे वैलेंसी सेम है, आइए बताता हूँ वैलेंसी कैसे सेम है। आइए देखिए, जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है ना, मतलब क्या हुआ, 2,3 हुआ, 2,1 हुआ, सॉरी वेट। लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 3 होता है, मतलब क्या हुआ, 2,1 हुआ। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मतलब 2,8,1 हुआ। और पोटेशियम का 19 होता है, मतलब 2,8,1 इतना हुआ। सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, वैलेंसी सेम है, ग्रुप सेम है। तो ये बोल सकता हूँ कि एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम 7 ग्राम और पोटेशियम 39 ग्राम। अगर इसका एवरेज निकालूँ 23, जो कि इसके इक्वल है। हाँ भाई, ये डोबेनियर ट्रायड है। बट इनका जो लॉ था वो क्या हो गया, इनका लॉ जो है गलत हो गया। कैसे गलत हुआ इनका, कि ये जो था ना डिसिमिलर एलिमेंट्स के लिए वेरिएबल नहीं था। ये जो है ना भाई, ये डिसिमिलर एलिमेंट्स के लिए नहीं थे। सबसे पहली बात कि ये लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं हो पाया डिसिमिलर एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, मतलब ये कि जो 3 सेट ऑफ एलिमेंट लोगे वो डिसिमिलर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं Mg ले लिया मैंने, क्लोरीन ले लिया, फ्लोरीन ले लिया। अब भाई ये तो गलत हो गया, Mg का वैलेंसी 2 होगा, क्लोरीन का तो 1 होगा और इसका भी 1 होगा। बस एक Mg के चलते ये पूरा लॉ ही गलत हो गया। समझ में आया? इतना हाल तक तो समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब आते हैं नेक्स्ट, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। उससे पहले ये समझ लो कि ये डी और एफ ब्लॉक के लिए भी एप्लीकेबल नहीं था। सेकंड पॉइंट कि ये डी और एफ ब्लॉक के लिए भी एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है, अब आते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल जो था वो अब आते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल जो है वो आपका 1865 में डिस्कवर हुआ था। ठीक है, न्यूलैंड साहब ने 1865 में न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल के बारे में बताते हैं। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग हुआ था। मतलब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के। अब इसमें फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी 8वें एलिमेंट के प्रॉपर्टी के सिमिलर होते हैं। मतलब देखो आप लोग जब संगीत पढ़ते हैं तो उसमें आता है संगीत का स्वर सा रे गा मा पा धा नि सा। ठीक है, तो सा रे गा मा पा धा नि सा ये होता है। मतलब उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी हर 8वें एलिमेंट के प्रॉपर्टी के सिमिलर होता है। ठीक है, कैसे, देखो कैसे, सा रे
गा वेट बता रहा हूँ कैसे, आ जाओ। वेट कैसे सिमिलर होता है वो बता रहा हूँ। देखो सा रे गा मा पा द नी सा, ठीक है। देखो क्या आएगा, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, मतलब इस तरह आएगा। वो नहीं समझ में आता, ऐसे समझिए, रुक जाइए, आप लोगों को पीरियोडिक टेबल ही दिखा के बता देता हूँ। वेट यहाँ पे देखिए पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। देखो हर एक एलिमेंट जो है 8वें एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेगा। देखो ली है 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ भाई, पहला तो 8वां का सिमिलर हो गया, फिर 8वां का सिमिलर हो गया। ये बस कहाँ तक एप्लीकेबल था, ये बस एप्लीकेबल कहाँ तक था, कॉपर तक। कहाँ तक था, कॉपर तक। समझ में आया कैसे, कैसे समझ में आया ना कि फर्स्ट एलिमेंट जो है 8वें एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। अब आता है भाई इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का उस टाइम डिस्कवरी नहीं हुई थी, इनर्ट गैस की डिस्कवरी उस टाइम नहीं हुई थी। उस टाइम टोटल 56 ही एलिमेंट्स थे, ठीक है। अब आता है इनका ड्रॉबैक क्या था। ये जो था ये बस कैल्शियम तक ही वैलिड था। कैल्शियम तक क्यों वैलिड है, क्योंकि न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट एलिमेंट 8वें एलिमेंट के सिमिलर होना चाहिए। मतलब ये था कि अगर देखा जाए पीरियड वो मैं आगे भी डिस्कस कर दूंगा, मगर अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगा, वो आगे बताता हूँ ये ऐसा क्यों, ठीक है। ये समझ लीजिए, बस ये याद कर लीजिए कि वैलिड है कैल्शियम तक, ठीक है। कैल्शियम तक ऐसा क्यों, क्योंकि कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक आ जाता है। डी ब्लॉक में कुल 18 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, डी ब्लॉक में 18 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं, जब डिस्कवरी हुई थी इनर्ट गैस की, देखो इनर्ट गैस की उस टाइम डिस्कवरी नहीं थी, मगर आगे आने वाले समय में जब इनर्ट गैस की डिस्कवरी हो जाएगी तो क्या फर्स्ट एलिमेंट 8वें एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेगा, नहीं ना, क्योंकि अभी इनर्ट गैस नहीं था तब कर रहा था। अगर आ जाएगी इनर्ट गैस तो नहीं कर पाएगा, बात ख़त्म। अब आते हैं भाई लोदरमेयर, ठीक है। अब आते हैं लोदरमेयर के बारे में एक चीज़, हाँ अब आते हैं लोदरमेयर के बारे में, ठीक है। ठीक है, लोदरमेयर के बारे में। लोदरमेयर जो है वो एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम पर एक कर्व प्लॉट किए थे, ठीक है। एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम पर एक कर्व प्लॉट किए, और उन्होंने उस कर्व में क्या क्या दर्शाया, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जैसे एल्कली मेटल हो गया जो फर्स्ट ग्रुप के पाए जाते हैं, उन्होंने उससे पीक पोजीशन दे दिए थे अपने पीरियोडिक टेबल में, उन्होंने उसको पीक पोजीशन दे दिए थे। आइए देखिए, जैसे बता रहा हूँ, ये रहा आपका मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव फर्स्ट ग्रुप का, ये रहा, इन सब कहाँ रख दिए, ये फर्स्ट ग्रुप के है ना, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, पीक पोजीशन पे इसे रख डाले थे, ठीक है, पीक पोजीशन पे रख डाले। अब वही जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जैसे सेकंड ग्रुप के एल्कलाइन अर्थ मेटल, उन्होंने उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दिए। सेकंड ग्रुप वाले को कहाँ रखे थे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। कैसे रखे थे भाई, तो उन्होंने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में, देख रहे हो। अब वही जो थोड़ा मेटलॉइड ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, अब उन्होंने उसको कहाँ रख दिए, उसको रख दिए कहाँ पे बताओ, मेटलॉइड को उन्होंने कहाँ रख दिए, बॉटम पोजीशन पे, नीचे ये जो दिख रहा है ना, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट है, इस सबको उन्होंने नीचे रख डाले थे, ठीक है। एल्यूमिनियम भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिजिकल बाहर एंटी, वैसे याद कर लो। ये सब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसे उन्होंने किस पोजीशन पे रखे, असेंडिंग ऑर्डर में, देख रहे हो। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, कहाँ रखे, असेंडिंग पे, समझ में आया इतनी चीज़, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, कि सबसे आगे अब बढ़ते हैं कहाँ पे, मेनली पीरियोडिक, एक मिनट, लोदरमेयर समझ में आया वहाँ तक। अब आते हैं नोट, इसमें जो है भाई सिमिलर प्रॉपर्टी अगर किसी एलिमेंट का है तो सिमिलर ग्रुप में ही रखा जाएगा ना, ये वही लाइन। अब आते हैं पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट,
आप एलिमेंट को अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में और उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज गेट रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, देखो पीरियोडिक फंक्शन को इस तरह कुछ याद कर लीजिए, ना समझ में आया तो कुछ ये रहा, कुछ इस तरह याद कर लीजिए। न्यूलैंड-स्टोक्स रूल जो बताया था ना मैंने, फर्स्ट एलिमेंट हर 8वें एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक उसी तरह याद कर लीजिए कि पीरियोडिक फंक्शन जो है आपका कहाँ पे है। हाँ, आपका ये जो पीरियोडिक फंक्शन है कि एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज कीजिए, ठीक है, और उसके बाद एक इंटरवल ऑफ टाइम पे उनका प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, दोस्तों याद कर लीजिए। अब आता है मैनली पीरियोडिक टेबल। अब देखो, अब आता है मैनली पीरियोडिक टेबल। मैनली पीरियोडिक टेबल में डिस्कवरी हुई थी 1869 में। ये बेस्ड था किस पे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। इन्होंने उस टाइम टोटल 63 एलिमेंट्स को ही डिस्कवर किए थे। ठीक है, इतना समझ में आया। उस टाइम नोबेल किसका डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक है, अब जो ये फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट है, ये फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट है जो कि एलिमेंट को क्लासीफाई किए हॉरिजेंटल और वर्टिकल कॉलम में। हॉरिजेंटल रो और वर्टिकल कॉलम। हॉरिजेंटल रो मतलब ये है भाई, सोई हुई रेखा जो होती है ये हॉरिजेंटल रो होती है, और वर्टिकल कॉलम मतलब खड़ी हुई रेखा जो होती है वो वर्टिकल कॉलम होती है। देखिए, इतनी बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। हॉरिजेंटल रो उन्होंने टोटल 8 पीरियड बांटे थे। हॉरिजेंटल रो टोटल 8 रखे। देखो, हॉरिजेंटल रो जो था वो उसे पीरियड बोलते हैं और वो टोटल 7 है। और वर्टिकल कॉलम को उन्होंने टोटल 8 पार्ट में बांटे और उन 8 पार्ट को उन्होंने फर्दर डिवाइड किया फर्दर टू सब ग्रुप में, जिसको ए सब ग्रुप को बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स और बी सब ग्रुप को ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आइए इनके पीरियोडिक टेबल को देख कर मैं कुछ बता दूं। देखिए, इन्होंने टोटल कितना है 7 पीरियड बोला, मतलब 7 हॉरिजेंटल रे बोला मैंने। हॉरिजेंटल रो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, हाँ भाई, ये तो बात सही बोला। ठीक है, अब सेकंड बात ये कि उन्होंने 8 पीरियड बांटे थे। 8 पीरियड लो, ऐसे ही 8, ये उसका क्या हो गया, पीरियड हो गया। अब उन्होंने 8 ग्रुप बांटे थे, 1 2 3 4 5 6 मतलब टोटल 8 है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन जो है इसकी पढ़ो। नेक्स्ट लाइन क्या है? नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है कि 8 ग्रुप को जो है वो 8 ग्रुप में टोटल 9 एलिमेंट्स है और 9 एलिमेंट्स को 3 अलग अलग रो में बांटा गया है। देखो, 8 ग्रुप में 9 एलिमेंट्स है और 9 एलिमेंट्स को 3 अलग अलग रो में बांटा गया है। हाँ भाई, ये भी बात सही है तुम्हारी, ये भी लाइन सही कहा गया है। नेक्स्ट, सेम ग्रुप के एलिमेंट जो है वो सेम, अगर सेम ग्रुप का एलिमेंट है तो उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी, ये भी बात सही है। अब भाई अब इनकी कुछ ना कुछ एडवांटेज तो होगी, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब इनकी कुछ ना कुछ एडवांटेज है। हाँ भाई, इनकी भी एडवांटेज है। इनकी एडवांटेज सबसे पहला ये है कि ये स्टडी जो किए थे वो सबसे इजी कर डाले थे। इन्होंने स्टडी सबसे इजी कर डाले, ईजियर। देखो, इन्होंने सबसे इजी कर डाले स्टडी। इजी कैसे किए इन्होंने कि इन्होंने वर्टिकल और हॉरिजेंटल रो में वर्टिकल एंड हॉरिजेंटली इन्होंने डिवाइड कर डाले थे एलिमेंट्स को, और इन्होंने कुछ वैकेंट स्पेस छोड़ दिए थे। किसके लिए? लाइक दिस मेटल्स के लिए, ऐसे मेटल्स के लिए उन्होंने वैकेंट स्पेस छोड़ दिए थे। गैलियम के लिए वैकेंट स्पेस छोड़े और बोल दिया इक्का एल्यूमिनियम। देखिए, गैलियम आपका ये रहा, ठीक है, देखिए बता रहा हूँ, गैलियम आपका ये, ठीक है, जस्ट इसके एक पहले मतलब बिफोर वन मतलब पहले के पहले को इक्का बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो गैलियम को इक्का एल्युमिनियम बोल दिए। और जर्मेनियम को देखो, जर्मेनियम ये रहा, इक्का सिलिकॉन हो गया। फिर आपका हो गया स्कैंडियम आपका ये रहा। स्कैंडियम कहाँ पे है? देखिए, आइए इस पीरियोडिक टेबल में, देखिए स्कैंडियम कहाँ पे है? आइए, स्कैंडियम ये रहा, स्कैंडियम को बोल दिए इक्का बोरॉन, मतलब एक पहले। समझ में आया? यहाँ तक क्या समझ में आते हैं? नेक्स्ट, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट जो होता है वो आपका इक्वल होता है किसके? वैलेंसी इनटू इक्वावेलेंट वेट के। अब देखो, आपका इक्वावेलेंट वेट ऑफ बी कोई पूछे तो क्या होगा? 4 होगा, 4.5 क्यू इसका वैलेंसी 1 होगा। ठीक है, अब वही बाईवेलेंट के लिए बोलते हैं, बाईवेलेंट बी के लिए क्या होगा? बाईवेलेंट के लिए क्या होगा? तो भाई 2 इंटू में
उसका एटॉमिक वेट 4.5, मतलब 2 × 4.5 क्या आएगा 9, ठीक है। अगर ट्राइवेलेंट बोल दे तो 3, ठीक है ट्राइवेलेंट, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन, इक्का बोरॉन, इक्का मैग्नीज कैसे हुआ, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आते हैं भाई एटॉमिक वेट के बारे में बात कर रहा था ना, एटॉमिक वेट जो होगा उसके बारे में बात कर रहे थे कि एटॉमिक वेट जो है वो इक्वल होता है किसके, वैलेंसी इंटू इक्वावेलेंट वेट के। अगर इक्वावेलेंट वेट बी का देखा जाए तो 4.5 ग्राम होता है, और बाइवेलेंट बोल दिया जाए मतलब 2 × 4.5 मतलब 9 हो गया, और ट्राइवेलेंट मतलब 3 × कितना 4.5 मतलब 13.5 हो गया। ये क्या है, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट एलिमेंट के लिए, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट एलिमेंट्स के लिए ये सब होता है, ठीक है। अब इनकी भी कुछ ना कुछ डेमेरिट्स है। डेमेरिट्स ये था कि भाई हाइड्रोजन को आज के टाइम पे ग्रुप नंबर 1 में रखा गया है, मगर देखा जाए तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 1s1 होता है। ये अपना ड्यूप्लेट भी कंप्लीट नहीं कर पाता है। अगर इसे ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है तो ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा, अगर दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। और वैसे नॉन मेटल किस ग्रुप में पाए जाते हैं, 17 में। इसीलिए ये लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, समझ में आया क्यों लिखा हुआ है। फर्स्ट डिमेरिट इसका इसी यही है, ठीक है। अब इनका जो सेकंड डिमेरिट्स है वो ये है कि ये आइसोटोप को अपने पीरियोडिक टेबल में कहाँ प्लेस दे, ये इस चीज़ के बारे में बता नहीं पाए कि इन्होंने आइसोटोप्स जो होते हैं हाइड्रोजन के, हीलियम के, सबको कहाँ प्लेस दे, ये सर्टिफाई नहीं कर पाए। सेकेंड डिमेरिट्स इनका ये हो गया कि नॉट गिव टू प्लेस आइसोटॉप। देखो सेकेंड, नॉट गिव टू प्लेस आइसोटॉप, ठीक है। थर्ड, इन्होंने देखो इनके अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास होना चाहिए था, बट एक एग्जांपल देखते हैं AR और K का। देखो तो देखो यहाँ पे 39.5, 39.9 और इधर 39.1। इनका जो पहला रूल था जहाँ मैंने ये लिखवाया था कि भाई ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखते हैं, ये बेस्ड है किस पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे। किस पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। मैंने ये लाइन पहले ही बोल दिया था, ठीक है। तो मगर यहाँ पे ये रूल ब्रेक हो गया, यहाँ पे ये रूल ब्रेक हो गया आपका 39.9 इधर 39.1, भाई ये रूल ब्रेक हो गया, ठीक है। इनका सेकंड डिमेरिट्स ये है। अब इनका नेक्स्ट डिमेरिट्स जो है वो ये है कि लाइक जो भी मतलब सिमिलर एलिमेंट्स थे उनको डिसिमिलर ग्रुप में डाल दिया, मतलब जो लाइक एलिमेंट थे उसको डिसलाइक एलिमेंट के ग्रुप में डाल दिए। अब जो डिसलाइक एलिमेंट थे उनको लाइक एलिमेंट के ग्रुप में डाल दिए, मतलब कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट उठा के डिसिमिलर ग्रुप वाले एलिमेंट डिसिमिलर ग्रुप में डाल दिए। लाइक मतलब ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे मान लो कि कोई एक एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो दूसरे वाले जिस ग्रुप में डाला गया है उससे मैच नहीं कर रहा है, तो ये इनकी सबसे बड़ी डिमेरिट्स हो गई, ठीक है। अब जैसे ग्रुप 1A और 1B में बांट दिया गया और 1A वाले को मोस्ट रिएक्टिव मेटल बोलते हैं, जिसे एल्कलाइन मेटल बोलते हैं, ठीक है। अब ये एल्कलाइन मेटल को नॉर्मल मेटल के नाम से जानते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स के नाम से याद करो। अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे नॉर्मल एलिमेंट्स और वो अभी नहीं पढ़ाया हूँ, आगे पढ़ाऊँगा, नॉर्मल एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट। अभी फिलहाल ऐसा याद समझ लो कि फर्स्ट ए और फर्स्ट बी में डिवाइड किया गया। ये आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। सेकंड बात कि ये एल्कलाइन मेटल होते हैं। थर्ड ये कि ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। वही बगल में जो देखो इसके पहले वाले पार्ट में मैंने ये आपको बता दिया था, ये इतना ऊपर के बारे में। मैंने ग्रुप को डिवाइड किया 1A और 1B में, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी में। फर्स्ट ए वाले को मोर रिएक्टिव बोल दिया और सेकंड बी वाले को लेस रिएक्टिव के नाम से बता डाला मैंने, इसे मोर रिएक्टिव के नाम से। फर्स्ट वाले को एल्कली मेटल बोल दिया, सेकंड वाले को आपका कोइनाइज मेटल बोल दिया। उसके बाद ये आपका नॉर्मल एलिमेंट होते हैं, उधर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब आता है भाई, इन्होंने ये नहीं बता पाए कि लैंथेनाइड और एंथेनाइड जो है वो थर्ड ग्रुप के थर्ड ए और थर्ड बी से रिलेटेड है। सब ग्रुप जो है थर्ड ए और थर्ड बी से रिलेटेड है,
ठीक है। अब जो मोस्ट प्रीवियंट और जो सबसे अच्छा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हुआ था वो अब आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है फर्स्ट पीरियोडिक टेबल है जो कि बेस्ड है किस पे, एटॉमिक नंबर पे। ये एक ऐसा पीरियोडिक टेबल है जो कि बेस्ड है एटॉमिक नंबर पे। मैं यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को छोड़कर बाकी जितने भी पीरियोडिक टेबल थे सब और सब एटॉमिक मास से रिलेटेड थे। अगर कोई पूछ दे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर ऐसा कौन सा पीरियोडिक टेबल है जो आपका एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, बस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही आएगा। ठीक है। और इसे प्रपोज करने वाले मोज़ले साहब थे। ठीक है। अब इसमें हुआ क्या था, वैसे हुआ क्या था इसमें हुआ ये था कि एक मेटल सरफेस लिया गया और उस पर इलेक्ट्रॉन की बम्पार्टमेंट की गई एक हाई स्पीड में। इलेक्ट्रॉन की बम्पार्टमेंट की गई हाई स्पीड में। वो मेटल सरफेस डिफरेंट मेटल सरफेस था, वो फाइनली प्रोड्यूस करेगा एक रे जिसे एक्सरे के नाम से बोल दिया गया, जिसे एक्सरे का नाम दे दिया गया। ठीक है। अब ये हुआ कि भाई √V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, जहाँ पे V जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे है। ठीक है। अब प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो कैसा है, पहले ये जानो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कौन कौन बताए थे। तो जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट है बोर, बरी, रेंज एंड वर्नियर, ये लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताए थे। ठीक है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इन लोगों के थ्रू बताया गया था। और ये वर्नियर जो है ना, फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी बोलते हैं। वर्नियर कौन, फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है। अब एटॉम बेस, ये सबसे पहला ऐसा पीरियोडिक टेबल था जो कि एटॉमिक नंबर पर बेस्ड था। मैंने पहले बोल दिया, ये एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर भी ये बेस्ड है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, अगर जिन्हें याद नहीं है मैं एक बार फिर से बता दूँ, SPDF करके पढ़ा गया था। ठीक है। जहाँ पे 1:2, 2:2, 2p6, 2p5 मतलब इस तरह करते थे। ठीक है। ठीक है। अब इतना तो समझ में आया कि ये बेस्ड है एटॉमिक नंबर पे, और अगर एटॉमिक नंबर पे है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे तो होगा ही होगा। ठीक है। अब इसमें भी सेम चीज़ है, पीरियड जो है 7 ही है, बट यहाँ पे ग्रुप 18 हो गए। वहाँ पे मेनली में क्या था, ग्रुप कितने थे टोटल ग्रुप जो थे वो मात्र 8 ग्रुप थे, बट उस 8 ग्रुप को उन्होंने फर्दर डिवाइड किया था ना सब ग्रुप 2 सब ग्रुप में। हाँ, समझ में आया। अब आते हैं, उन्होंने यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उन्होंने यहाँ पे IUPAC नेमिंग किए थे वर्टिकल कॉलम को 1 से 18 तक के लिए। अब देखो, अब इस मॉडल को जो है प्रपोज्ड हुआ था, प्रपोज्ड कौन किए थे, रेंज और वर्नर ने किए थे। इसमें क्या हुआ है कि फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट्स के, वो भी पीरियोडिक फंक्शन है किसके, एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास एक इंटरवल ऑफ टाइम पे, एक इंटरवल ऑफ सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे फर्स्ट एलिमेंट जो है हर एक इंटरवल ऑफ टाइम पे फर्स्ट एलिमेंट हर 8वें एलिमेंट से सिमिलर होगा। यही मतलब बताता है आपका पीरियोडिक फंक्शन। मतलब ये बोलना चाहता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो ये बता रहा है एलिमेंट्स के कि पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दी एटॉमिक नंबर। ठीक है। अब आते हैं लास्ट एंड फास्ट, ख़त्म करते हैं। देखो, पीरियड जो है एक, पहले पीरियड के लिए ये नंबर जो लिखा हो ना सीरियल नंबर, पहले पीरियड के लिए जो है उसका सब सेल जो है वो 1s होता है। कैसे, पहले पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट, हाइड्रोजन हीलियम पाया जाता है, हाइड्रोजन 1s1 हो गया, हीलियम 1s2 हो गया। भाई हाँ भाई, बात तो सही है, पहले पीरियड के लिए 1s होगा। अब ये बात पावर थोड़ी ना लिखा हूँ कि 2 होगा कि 1 होगा, नहीं ना, बस ये लिखा हूँ। तो भाई ये तो लाइन सही है। अब इसमें मात्र 2 एलिमेंट्स ही पाए जाएंगे, ये भी बात सही है। हाँ, स्मॉलेस्ट है, ये भी बात सही है उस अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखा जाए तो सेकेंड ग्रुप में जो है, सेकेंड पीरियड में आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s और 2p होगा। कैसे, नियॉन जो है लास्टवा एलिमेंट है, उसी का एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ, अच्छे समझ में आएगा। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होगा, मतलब क्या होगा, 1s2, 2s2,
2p6 यही होगा ना। देखो 2p 2s और 2p आया, यही बताया गया था 2s और 2p आएगा। मगर देखो उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन पा जाएंगे। अब थर्ड पीरियड में भी 8 इलेक्ट्रॉन पा जाएंगे, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32 और सेवन्थ में 32। कैसे याद करें? ऐसे याद कर लो। देखो 2n², ये ट्रिक्स याद करो, क्लास 9th में पढ़े थे। 2n² मतलब 2 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 2 हो गया, मतलब फर्स्ट पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 8, मतलब सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में 8 इलेक्ट्रॉन। आगे नेक्स्ट जनरेट फिर सेम होगा, 3 का स्क्वायर पर होगा 9, 9 इंटू 2 मतलब फोर्थ और फिफ्थ में 18 इलेक्ट्रॉन। अब फिर हो जाएगा 4 4 जा 16, देखो फिर हो जाएगा आपका 2 4 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, मतलब 32 6 और 7 में। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जैसे जैसे आगे करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये सब मिलते जाएगा, ये सब मिलते जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई बात डाउट नहीं ना? हाँ, अब ये शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट लॉन्ग कैसे लिखा गया है? देखो फर्स्ट में 2 शॉर्टेस्ट है, फिर 8 शॉर्ट है, पहले सबसे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, उसके बाद बड़ा बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा सबसे बड़ा। समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। अब एक चीज़ बता दूँ तुम्हें, यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है 26 लिखा है, बट रियलिटी बोलूँ तो यहाँ पे 32 होता है। ठीक है, 32 ही होता है आपका 7th पीरियड में, ये बहुत पहले का है। ठीक है, अब आते हैं IUPAC नेमिंग करने। IUPAC नेमिंग पे देखा जाए, देखिए IUPAC नेमिंग करते हैं। अब IUPAC नेमिंग 0 का नील होता है, 1 का अन होता है, 2 का बाई होता है, 3 का ट्राई होता है, 4 का क्वाई होता है, 5 का होता है पेन और 6 का हेग्स, 7 का सेप्ट, 8 का ओक और 9 का इन। ठीक है, अब इन सब के बाद आपको फाइनली एक IUM जोड़ना पड़ता है। जैसे 101 का है तो भाई 1 का अन होगा, फिर उसका आपका होगा 0 का नील, उसके बाद फाइनली फिर नियम जोड़ दो। ठीक है, मतलब ये इस तरह आपको IUPAC नेमिंग करनी पड़ती है। फाइनली इसके साथ अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जो हिस्ट्री था वो ख़त्म हो गया। इसके पहला एक लेक्चर है वो और ये दोनों मिला के अप्रॉक्स कई 40-30 मिनट हुआ होगा, उन दोनों लेक्चर को देख लीजिए। हिस्ट्री इसका ख़त्म हो गया है। अब हिस्ट्री के बाद आगे जो है इस चैप्टर में ये बस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का हिस्ट्री बता रहा था, इसके बाद आगे जो है इस चैप्टर में तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर एक साथ। इसी के लिए आज के लिए धन्यवाद। इसी के लिए आज के लिए